कि मैं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी बहुजन समाज पार्टी से कर रहा हूं और मेरे राजनीतिक जीवन का समापन भी बहुजन समाज पार्टी से होगा। मैं कभी बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैंने राजनीति में आने का जो फैसला लिया है वो केवल और केवल अपने क्षेत्र के विकास और यहाँ के गरीब जनता बहुजन समाज के लोगों के विकास की खातिर मैंने अपना राजनीति में आने का फैसला लिया है। हमारे मुरैना जिले को चंबल संभाग का मुख्यालय घोषित हुए आज करीब 40 साल हो गए और मैं ये देखता हूँ कि मुरैना शहर की हालत आज से 25 साल पूर्व जो थी उससे भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। आज शहर के अंदर दिन में आप 2 पहिया वाहन के ऊपर भी बैठ के नहीं जा सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा शहर बहुत पिछड़ा हुआ है। पूरा हमारे दोनों ही जिले बहुत पिछड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। शिक्षा का स्तर इतना कमज़ोर है कि उसकी वजह से बच्चों को बाहर नौकरी नहीं मिलती है। तो मेरा जो सोच है, सबसे पहले मेरे को बेरोजगार बच्चों के हिसाब से शिक्षा के स्तर में सुधार करना, फिर उनके रोजगार के साधन की व्यवस्था करना। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी नहीं होने की वजह से बाहर के उद्योगपति यहाँ आने में हिम्मत नहीं कर पाते हैं। पर हम जैसा आदमी, चूँकि मेरा बहुत बड़ा उद्योग है, हम यदि जाकर के उनको आश्वासन देंगे कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो उद्योगपति यहाँ आकर के अपने उद्योग स्थापित करेंगे, जिनके माध्यम से हमारे बहुत से बेरोजगार भाइयों को कार्य मिलेगा। जो भी बस्तियाँ हैं जहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, सबसे पहले मेरा ध्यान उधर जाएगा और उनमें जो वहाँ के सरकारी स्कूल हैं उनको मैं अपने व्यापारी भाइयों के माध्यम से गोद लेकर के और उनकी पढ़ाई की और सारी व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करूँगा। इस तरह की सारी बस्तियों में मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था कराऊँगा। वहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट तो वहाँ पर होगा। उसके बाद में यदि उनको ज़्यादा इलाज की आवश्यकता है तो हम सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की व्यवस्था, स्टाफ की व्यवस्था, हमारे वहाँ जो भी मशीनरी है उसकी व्यवस्था ठीक करके उनको फिर हम यहाँ पे सहयोग करेंगे। और इसके बाद भी उनको कहीं बाहर जाके इलाज कराना पड़ा तो हम उसमें भी जो है उनका योगदान देंगे। पढ़े हुए बच्चों को यदि तो हमने उद्योग ला के स्थापित किए तो उसके माध्यम से रोजगार दिलवाएंगे, अन्यथा फिर हम एक यहाँ पर IT हब भी डेवलप करने का प्रयास करेंगे। IT हब एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार बहुत अच्छे से मिल सकता है। यहाँ से मात्र 280 किलोमीटर दूर गुड़गांव है, जो आज भारत का एक बहुत बड़ा IT हब है। अब उतना बड़ा IT हब नहीं तो हमने एक छोटा मोटा भी IT हब यहाँ डेवलप कर दिया तो हमारे क्षेत्र के बच्चों को फिर यहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुटीर उद्योग के रूप में हम बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं कर सकते हैं जो विलेज एरियाओं में, गाँवों में ही, हमारे यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत होता है, हमारे यहाँ सरसों का उत्पादन बहुत होता है। हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग जैसे चक्की आटा है, आजकल चक्की आटे का चलन बहुत है। चक्की आटे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उन पर सरकार की तरफ से कम 50% की सब्सिडी मिलती है और बाकी का जो 50% है वो सरकार की तरफ से बहुत कम ब्याज पे बैंकों की तरफ से लोन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और इसके अलावा भी उनके ऊपर टैक्सों की बहुत सारी छूटें रहती हैं जिनकी जानकारी गांवों के किसान भाइयों को नहीं रहती है। हमारा प्रयास होगा कि हम गांवों के अंदर भी ऐसे कार्यालय खोलेंगे, वो वहाँ के गांव वाले भाइयों को प्रेरित करेंगे, उनको सारी टेक्निकल नो हाउ जानकारी देंगे और उनको इन सुविधाओं का लाभ दिलवाने हेतु छोटे छोटे जो है, चाहे छोटे तेल मिल के रूप में हो, चक्की आटे के रूप में, चक्की लगा करके आटे के प्रोडक्शन के रूप में हो, वहाँ पर कुटीर उद्योग खुलवाने का प्रयास करेंगे जिससे कि गांव की समस्या वहीं पे सॉल्व हो सके। इसी के साथ मेरी सोच है कि मैं 10 किलोमीटर के अंदर एक छोटी सब मंडी डेवलप कराऊं और उस सब मंडी के अंदर वहाँ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिया में जो भी अनाज उत्पादन होता है खेतों में, वो माल उनका जिस रेट में शहर की मंडियों में बिकता है उसी रेट में उनका वहाँ पे माल बिके। और माल बेचने के बाद में वहीं पे आपको जो है आउटलेट मिलेगी। आपके दैनिक जीवन की जो भी आवश्यकता के सामान हैं उसको खरीदने के लिए आपको शहर में नहीं आना पड़ेगा।
उसी मंडी प्रांगण में आपको अपने जीवन की आवश्यकताओं की हर चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। इसके साथ में हम ये भी व्यवस्था करेंगे कि अब कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वहाँ पर हम लैब स्थापित कराएंगे, जो लैब से जो है परीक्षण करके आपको खेत की मट्टियों का, आपको उसमें कब खाद डालना है, कब बीज डालना है, कब पानी देना है, कब दवाई छिड़कनी है, वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आपकी फसल का उत्पादन बढ़े और साथ में आप फसल की क्वालिटी को भी सुधार सकें। पीपीपी मॉडल पर, पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें हम एक डीम यूनिवर्सिटी का भी जो है यहाँ पर स्थापना करवाएंगे। डीम यूनिवर्सिटी का मतलब होता है उसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा, उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी होगी, उसमें सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी भी होगी और उसमें जो है सभी प्रकार की जो है, इसके साथ साथ में एक एलएनसीपी जो ग्वालियर में बनी हुई है, उस प्रकार का एक अपने यहाँ के बच्चों को खेल में प्रशिक्षण देने की संस्था भी खुलवाएंगे, क्योंकि आजकल खेल के माध्यम से भी बहुत पैसा आता है और खेल के माध्यम से बच्चों को रोजगार नौकरियां भी मिलती हैं। तो उसके लिए भी हम डीम यूनिवर्सिटी में एक एलएनसीपी की तर्ज पर एक जो है यूनिट बनाएंगे। पर मेरा एक स्वप्न है कि मैं अपने जीवन में मुरैना का नाम इतना ऊंचा करूं कि भारतवर्ष के इतिहास में मुरैना का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जावे।